नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु। सहारा इंडिया के संपूर्ण भुगतान दिलाने हेतु हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट जबलपुर में एक रिट याचिका लगाई थी। सभी को पता है कि भारत देश में शायद वह प्रथम रिट याचिका होगी, जिसका क्रमांक 28/288/2021 था, जिसका फैसला भी 1 सितंबर 2022 को हुआ था और सेंट्रल रजिस्ट्रार के लिए बाध्य किया गया था कि सहारा इंडिया का जो भी समस्या हम लोगों की भुगतान की उसका निराकरण करे। और सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा है जो समय सीमा निकल जाने के बाद भी भुगतान दिलाने में असफल रहा। हम लोगों ने कंटेम्प्ट भी लगाया और कंटेम्प्ट का, जिसे न्यायालय के आदेश की अवमानना बोलते हैं, उसका भी गोल मटोल है जो जवाब विलंब अवधि से सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय द्वारा खुलेआम माननीय हाई कोर्ट का अपमान किया गया और हाई कोर्ट से फिर क्षमा मांग रहे हैं कि गलती हो गई। और पोर्टल बनने के जस्ट है जो 12 जुलाई 2023 को लगभग ये जवाब दिया जाता है और मुझे अभी प्राप्त हुआ है, तो मैं उस विषय में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अपना बहुमूल्य 5 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को अवश्य देखें और फिर मुझे बताएं क्या यह सही है या अथवा गलत। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्राचार्य जबलपुर सीट CONC क्रमांक 3959/2023 याचिकाकर्ता अनिल तिवारी व अन्य बनाम उत्तरदाता श्री विजय कुमार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट उत्तरदाता विनम्र उत्तर देने वाला उत्तरदाता इस प्रकार प्रस्तुत होने का अनुरोध करता है। अंतर्गत त्वरित अवमानना याचिका WP में पारित आदेश दिनांक 01/09/2022 का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए दायर की गई है। क्रमांक 28/288/2022 की जवाब देने वाले उत्तरदाता शुरू में ही अपनी ओर से किसी भी अनजाने कार्य या चूक के लिए बिना शर्त और अयोग्य माफ़ी मांगते हैं, जो इस न्यायालय के वैध प्राधिकारी और क्षेत्राधिकार की अवमानना हो सकती है। उत्तर देने वाले उत्तरदाताओं के मन में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रति सर्वोच्च सम्मान है और वे इसकी अवज्ञा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उत्तर देने वाले प्रतिवादी का कहना है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01/09/2022 के अनुपालन में उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने दिनांक 16/11/2022 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व का निर्णय लिया है कि एक प्रति आदेश दिनांक 16/11/2022 संलग्नक के रूप में संलग्न है R/1। इस प्रकार देखा जाएगा कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अक्षरशः अनुपालन किया है। अब वर्तमान में अवमानना याचिका में निर्णय देने का कुछ भी शेष नहीं है कि पिनांग पानी मोहंती और अन्य बनाम UOL और अन्य द्वारा दायर WP 191/2022 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा दायर IEA के जवाब में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने IEA का निपटारा किया है और निम्नलिखित के साथ दिनांक 29 मार्च 2023 को आदेश पारित किया है। दिशा निर्देश: सहारा से भी रिफंड खाते में जमा 24,075 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये CRCS को हस्तांतरित किए जाएंगे, जो बदले में सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं के वैध बकाया के खिलाफ वितरित करेगा, जिसका भुगतान किया जाएगा। वास्तविक जमाकर्ताओं को सबसे पारदर्शी तरीके से उचित पहचान पर और उनकी जमा राशि का प्रमाण और उनके दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने पर और सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में जमा किया जाएगा। द्वितीय संवितरण की देखरेख और निगरानी न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी द्वारा एमिकस क्यूरो श्री गौरव अग्रवाल की सहायता से की जाएगी। भुगतान करने के तरीके और तौर तरीके पर सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल के
परामर्श से काम किया जाएगा। उपरोक्त राशि में से ही सहारा समूह की सहकारी समितियों के संबंधित वास्तविक जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान किया जाएगा जल्द से जल्द 5,000 करोड़, लेकिन आज से 9 महीने से पहले नहीं। उसके बाद शेष राशि फिर से सहारा से भी रिफंड खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के लिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को वैध बकाया भुगतान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल न्यायमूर्ति की देखरेख और निगरानी में मंत्रालय में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विकसित किया जा रहा है। श्री आर सुभाष रेड्डी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गौरव अग्रवाल, न्याय मित्र की सहायता से स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंटेंस मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड SDMS को पोर्टल विकसित करने के लिए लगाया गया है, जिसके जल्द ही लॉन्चन होने की उम्मीद है। इसके बाद वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया भुगतान की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगी। ऊपर दी गई दलीलों के मद्देनज़र प्रतिवादी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि उनकी ओर से किसी अनजाने कार्य या चूक के लिए उनकी बिना शर्तें और अयोग्य माफ़ी दोहराई जाती है, जो कानून प्राधिकारी की अवमानना हो सकती है या इस माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसलिए उत्तर देने वाले प्रतिवादी प्रार्थना करते हैं कि उनके विरुद्ध जारी नियम निजी हित में निर्वाहन योग्य हो। इसके समर्थन में एक हलफनामा दायर किया गया है। पुष्पेंद्र यादव, काउंसलर फॉर रिस्पोंडेंट। उक्त जानकारी देखने से स्पष्ट हो गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था उसमें कोई अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया था और 1 माह के भीतर भुगतान होना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि 18/7/2023 को पोर्टल लॉन्चिंग हुआ और अभी तक मुश्किल से मुश्किल 1% भी पैसा जमाकर्ताओं को सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं मिल पाया, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था। सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय द्वारा भी जो जवाब दिया, उसमें जवाब से आपको क्या लगता है कि यह जवाब कहाँ तक सही है? न्यायालय के आदेश में जो कंटेम्प्ट लगाया उसका भी विलंब अवधि से जवाब दिया और 12/7/2023 को जवाब दिया और जवाब में यही लिखा कि वो जो आपने अभी आदेश पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। बाकी का उन्होंने जो पहले हम लोगों को एक पत्र जारी किए थे वह ज्यों कहते हैं उसमें लगा दिए कि क्यूसाब के एक्ट 2013 के अंतर्गत जो नियुक्त जिन्होंने लाइसेंस दिया है उनको लेटर पहुंचा दिया, चाहे वो क्यूसाब का हो चाहे कमर्शियल। इसके उपरांत मैं अपने क्षेत्र के सभी जमाकर्ता अथवा अन्य क्षेत्र के हों, मेरी सलाह यही है कि आप लोग यदि सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 जिसका आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उसके जमाकर्ता हैं, तो आप अपना दावा अवश्य ही CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर प्रस्तुत करें। किसी की बातों में ना आए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बड़ा देश में कोई नहीं है। रहा पैसे का तो पैसा पूरा देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह माननीय हाईकोर्ट का निर्णय पहले ही हो चुका है। आप दावा नहीं करेंगे, स्वाभाविक है आप कल के दिन है जो आप किसके पास जाएंगे? ये जो यूट्यूबर हैं जो आपको बता रहे सोशल मीडिया पे, कुछ यूट्यूब वगैरह कुछ अच्छे व्यक्ति हैं और कुछ लोग गलत जानकारी देके भ्रमित करते हैं। तो इस जानकारी में ना इनकी बातों में मत आएँ। ये लोग हैं जो आपसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो सही व्यक्ति सही जानकारी दिखाएगा उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, लेकिन जो गलत कहेगा अभी मैं लिखूँ ये हो गया वो हो गया, तो अभी उसमें भर भर के लाइक आएंगे और ये अनावश्यक चीज़ें भी आएंगी। लेकिन यदि कोई सटीक और प्रमाणित जानकारी बता रहा है, हम लोगों ने भोगा, हम लोग सहारा इंडिया में 20 वर्षों से काम किया है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई, इसलिए आप किसी की बातों में ना आए।
अपना दावा अवश्य प्रस्तुत करें और आप ही लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु मैंने यह चैनल बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।